लेकिन अभी डेट शीट नहीं है। शायद मंडे या ट्यूसडे को डेट शीट आ जाएगा। तो मेरे में से 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो तुम्हारे पास कितना टाइम, मान लेते हैं कि ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाए, तो तुम्हारे पास पूरा फेब है अभी। फेब का बच्चा मिड है, यानी 20 डेज तो इधर है तुम्हारे पास, 20 डेज। मार्च पूरा है तुम्हारे पास, और अप्रैल के लिए तो आप बोर्ड में जाओगे। तो मेरे में से अप्रैल पूरा बच्चा आपको बोर्ड के लिए तो जाना पड़ेगा, तो 12th ही पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम 50 डेज। हाँ, तो 50 नहीं, 50 डेज से ज्यादा है, क्योंकि अप्रैल में तुम 12th यहाँ पढ़ाई करोगे ना, तो तुम्हारा बोर्ड भी तो होते जाएगा। जब अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल तुमने बोला 26 से है, तो अगर 1 अप्रैल से तुम 12th का पोर्शन स्टार्ट भी कर देते हो, जैसे इकोलॉजी पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर बेसिस है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो तुम्हारा पूरा रिवीजन भी तो हो जाएगा। तो लास्ट के हम लोग देखेंगे कि लास्ट के जो मंथ है अप्रैल वाला, वो पूरा 12th को दे, जिससे तुम्हारा बोर्ड भी हो जाए और 12th का पोर्शन नीट भी हो जाए। और मार्च तक बच्चे, यानी तुमने 50 डेज जो कैलकुलेट किया है, वो बच्चा भी 11th करेंगे आराम से ना। स्लो करो, मेरा कहना है बच्चा कम पढ़ो लेकिन 100% पढ़ो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में ज्यादा पढ़ना है, कम पढ़िए लेकिन समझिए ना। एनसीईआरटी का एक ही पेज पढ़ो बच्चा, लेकिन वो समझ में आना चाहिए ना। जब मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था जाइलम, तो बच्चा कितना डिफिकल्ट था जाइलम की लैंग्वेज, या फ्लोएम जो था, या पिछले क्लास में बच्चा मैंने कौन ज्वाइंट कोलैटरल क्या क्या पढ़ा, रेडियल, कितना डिफिकल्ट था, लेकिन एक क्लास पूरा लिया, समझ में तो आ गया ना। इसलिए कम पढ़िए, समझिए। तो आज हम लोग करेंगे एनाटॉमी बच्चा, रूट एंड स्टेम। अब मुझे फटाफट मैसेज करो किसे किसे ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, यानी ये वाला फिगर पढ़ना है। जो बच्चा, आप सभी को शायद बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, ये सभी को बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिर बच्चे स्टेम भी पढ़ना है। तो मुझे पहले मैसेज करो किसे किसे ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं देखता हूँ सभी बच्चों को ये टॉपिक बच्चा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, द रूट सिस्टम। तो मैक्सिमम बच्चे बोलो फटाफट, डिफिकल्ट है, आसान है, फटाफट पहले मैसेज करो। ठीक है, तो मेरे में से सर डिफिकल्ट है। तो अब हम लोग क्लास के बाद में, जब क्लास बच्चे इंड हो जाएगा ना, मुझे बोलना सर डिफिकल्ट था या आसान था, तब मैं पूछूंगा, तब बोलना। तो मेरे में से आप बच्चा बहुत कंसंट्रेट होकर के कीजिएगा, एकदम आसानी से चलेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो सर मुझे आज का टॉपिक ये है कि बच्चा ये रूट है, रूट है, रूट को हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा बच्चा। ट्रांसवर्स सेक्शन समझ में आता है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन बच्चा अपने हॉरिजॉन्टली कट मारा। तो ट्रांसवर्स सेक्शन यही है बच्चा, कट मारा तो वह अंदर से कैसा दिखेगा। हम सभी को मालूम है कि रूट के अंदर बच्चा 3 तरह के टिश्यू सिस्टम है। हम सभी ने ये पढ़ा है बच्चा कि रूट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम है। पहले व्हाइट वाला बच्चा ईटीएस पढ़ेंगे, सबसे बाहर में प्रोटेक्शन देने वाला ईटीएस पढ़ेंगे। फिर रेड वाला जाइलम और फ्लोएम यानी वीटीएस पढ़ेंगे, वीटीएस पढ़ेंगे, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इन दोनों के बीच में होगा बच्चा, इन दोनों के बीच में कौन है, जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर में हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड सीपीपी। यानी आज का टॉपिक बच्चा इतना ही कि आपको रूट, एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ना है, एनाटॉमी को काट करके देखना है, ए रूट को काट करके देखना है। तो आप बोलिएगा रूट में बच्चा 3 पार्ट, बाहर का कवरिंग ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में बच्चा जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और लास्ट में बच्चा वीटीएस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जीटीएस में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, सी पी पी, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। हो गया बच्चा, इतना ही पढ़ना है हमें बच्चा, रूट में इतने ही पार्ट पढ़ना है, तो अपने आप इजी हो गया। रूट का बच्चा अपने पार्ट इजी हो गया। सर कैसे, चलिए सबसे पहले हम रूट में बच्चा बाहर का कवरिंग बना रहे, ध्यान से देखिए बच्चा। सबसे पहले हमने रूट में बाहर का कवरिंग बना दिया, ठीक है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन आएगा, इपिडर्मिस आएंगे बच्चा, इपिडर्मिस। और ये एक सेल को, इपिडर्मिस की एक सेल को इपिडर्मल सेल कहेंगे, इपिडर्मिस के एक सेल को बच्चा इपिडर्मल सेल कहेंगे। आ गई बात समझ में।
1 मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये बच्चा इपिडर्मल सेल है। अब तुम मुझे फटाफट बताओ, क्या बच्चा रूट जमीन के नीचे होता है या ऊपर होता है? लॉजिक से समझा रहा हूं सर। रूट तो जमीन के नीचे होता है, तो अगर जमीन के नीचे है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं, सनलाइट आएगी नहीं। समझिए लॉजिक, मैंने आपको बोला था, बहुत सारे बच्चे मिस किए होंगे, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। रूट जमीन के नीचे है, तो जमीन के नीचे क्या सनलाइट आएगा? सर नो सनलाइट, सनलाइट तो आएंगे नहीं। अगर बच्चा सनलाइट नहीं आएगा रूट पे, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो क्या बच्चा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होगा? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट रखेगा? नहीं। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ग्रीन कलर के नहीं होंगे, नॉन ग्रीन होगा। आई बात समझ में? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करना है बच्चा, तो क्या CO2 नाम की गैस चाहिए? फोटोसिंथेसिस में करने के लिए CO2 चाहिए था। सर मुझे फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है, CO2 नहीं चाहिए, तो क्या मुझे बच्चा इसके अंदर में स्टोमाटा होंगे? क्या यहाँ स्टोमाटा पाया जाएगा? नहीं सर। अगर मुझे फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है, तो मुझे CO2 चाहिए ही नहीं, तो मैं छोटे छोटे पोर्स स्टोमाटा क्यों बनाऊंगा? नो स्टोमाटा। अगर स्टोमाटा होगा ही नहीं, तो क्या ट्रांसपीरेशन होगा बच्चा? पानी का लॉस होगा? सर नहीं होगा। स्टोमाटा नहीं है तो पानी का लॉस क्यों होगा? और अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, तो क्या बच्चा उसे क्यूटिकल बनाने की जरूरत है? नहीं बनाने की जरूरत है। क्या यहां तक बच्चा 100% सबको समझ में आ चुका है? लॉजिकल बात है बच्चा। रूट जमीन के नीचे, सनलाइट नहीं आएगा, सनलाइट आएगा ही नहीं, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं रखेंगे, क्लोरोफिल होगा नहीं इसलिए ग्रीन कलर का नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो CO2 नहीं चाहिए, इसलिए स्टोमाटा भी नहीं रखेंगे, तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा। तो ट्रांसपीरेशन रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए बच्चा, हमें कोई क्यूटिकल की भी जरूरत नहीं है। क्या बच्चा यहां तक लॉजिकल वर्ड समझ में आ गए आपको? डन। अब देखिए, रूट के इपिडर्मिस को एनसीईआरटी ने बच्चा एक नया नाम दिया, इपीब्लेमा। पहला चीज, एनसीईआरटी ने रूट के इपिडर्मिस को बच्चा एक नया नाम दिया, इपीब्लेमा। सर एनसीईआरटी में है या आप ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं बच्चा। क्या आपको ब्लैक प्लांट में इपीब्लेमा दिखा बच्चा? द आउटर मोस्ट लेयर इज इपीब्लेमा। रूट के इपिडर्मिस को इपीब्लेमा कहते हैं। डन, समझ में आ गई? रूट के इपिडर्मिस को बच्चा इपीब्लेमा भी कहते हैं। चलिए, तो व्हाट इज द इपीब्लेमा? कंफ्यूज नहीं होना, रूट के इपिडर्मिस को हम इपीब्लेमा भी कहते हैं। सर पहले ये क्लियर कर दो, ठीक है, रूट के इपिडर्मिस को हम इपीब्लेमा भी कहते हैं। सर ये डाइकॉट बना रही हूं या मोनोकॉट? एनसीईआरटी ने बोला बच्चा सनफ्लावर का है, सनफ्लावर बच्चा डाइकॉट है, ये सनफ्लावर का है रूट, और सनफ्लावर कैसा होता है बच्चा? डाइकॉट। एनसीईआरटी का सेकंड लाइन क्लियर है। हम जो रूट का फिगर बना रहे हैं बच्चा, सनफ्लावर, क्रॉस सेक्शन सनफ्लावर का लिया है, पहला लाइन मिल गया बच्चा आपको, सनफ्लावर वर्ड मिल गया। अब देखिए सर रूट के अंदर क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले हो गया बच्चा इपिडर्मिस, जिसका नाम इपीब्लेमा। उनके अंदर से बच्चा कुछ कुछ सेल में, सभी सेल में नहीं, सभी सेल में नहीं बच्चा, उनके अंदर में एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा, और इस एक्सटेंशन से बनेंगे रूट हेयर, इस एक्सटेंशन से बनेंगे रूट हेयर। इपिडर्मिस के सेल ही एक्सटेंड हो जाएंगे और बनाएंगे बच्चा रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या सभी सेल से बनेगा? नहीं। सर रूट हेयर का काम आप बताइए, रूट हेयर का काम? सर रूट हेयर का काम हमें अच्छे से याद है, रूट हेयर जो है ना यूनिसेलुलर है, इपिडर्मिस का ही आउट ग्रोथ है, ठीक है। काम सर वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, आगे बात समझ गए, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम है रूट हेयर। आगे बच्चा समझ में बात। अब अंदर चलेंगे, अंदर में बच्चा हमें बनाना है क्या? हमारा ETS, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट। अब हमें बनाना है बच्चा GTS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पहले बनाएंगे कॉर्टेक्स, पहले बनाया बच्चा कॉर्टेक्स, ये नीला वाला। तो जो कॉर्टेक्स के सेल है, जो बच्चा कॉर्टेक्स के सेल है लूजली अरेंज्ड है, कॉर्टेक्स के सेल है बच्चा वो लूजली अरेंज्ड है।
और मल्टी लेयर्ड है। चलिए मैं बना रहा हूं आपको, ये कॉर्टेक्स है सर, काम स्टोरेज करने का काम, खाने को स्टोर करेगा। चलिए मल्टी लेयर्ड बच्चा, हमारे पास जगह कम है, हम 2 ही लेयर बनाएंगे। हम बच्चा 2 ही लेयर बनाएंगे, आपकी मर्जी, आप 6-7 लेयर बना सकते हो, आपकी मर्जी बच्चा, आप 6-7 लेयर बना सकते हैं, गड़बड़ नहीं। हमने 2 लेयर बनाए कॉर्टेक्स। तो नीला वाला कौन हो गया? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का बच्चा लास्ट लेयर, कॉर्टेक्स का ही सबसे लास्ट लेयर है जो मैं यहां रेड कलर से बना रहा हूं, ये बच्चा इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस नया चीज नहीं है, कॉर्टेक्स का ही सबसे लास्ट लेयर को इंडोडर्मिस कहेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिए। इंडोडर्मिस के सेल जो है ना वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली टाइटली अरेंज्ड है। बोले ठीक है, इंडोडर्मिस के सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो सर रेड वाला क्या है? इंडोडर्मिस। सर इंडोडर्मिस क्या होता है? इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का लास्ट लेयर, कॉर्टेक्स के सबसे लास्ट लेयर को इंडोडर्मिस कहते हैं। डन। अब मैं इंडोडर्मिस के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। इंडोडर्मिस के अंदर अब जो भी चीज आएगा, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज आएगा बच्चा, उसे एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करेगी, स्टील, STELE। मतलब सर स्टील क्या है? ये लोहे वोहे वाला स्टील स्टील बना दिया है क्या? नहीं, ये बॉटनी है। बॉटनी में एक वर्ड आएगा स्टील। सर क्या होता है स्टील? बता दो फिर से। जो भी स्ट्रक्चर इंडोडर्मिस के अंदर आएगा उसे स्टील कहेंगे, यानी इनसाइड इंडोडर्मिस, इनसाइड इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज आएगा उसे बच्चे स्टील कहेंगे। क्या सर एनसीईआरटी में लिखा है? चलिए चेक करते हैं। आपको बच्चा सबसे पहले बताइए क्या स्टील वर्ड दिखा? फटाफट बोलो, हैंड रेज करो, किसे किसे स्टील वर्ड मिला? सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन, ब्लैक पॉइंट, स्टील मिल गए। सर क्या है स्टील? ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होंगे, टिश्यू होंगे, सच एज पेरिसाइकिल, जो भी आएगा बच्चा, जो भी आएगा, अभी रट्टा नहीं मारना है, जो भी आएगा उसे स्टील कहेंगे। सेकेंड चीज, आपको एक लॉजिक दे देता हूं, पहले एक लॉजिक दे देता हूं चैप्टर आसान करने के लिए, चैप्टर आसान करने के लिए ध्यान सुनिएगा बच्चा। रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ध्यान सुनिएगा, ये लॉजिक समझ लीजिएगा। जब तक मैं बच्चा, टिश्यू 3 तरह के, आपको मालूम है ना, टिश्यू, सिंपल टिश्यू 3 तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ट्रिक समझ लीजिए। जब तक मैं बच्चा कोलेनकाइमा वर्ड यूज ना करूं कि ये पार्ट कोलेनकाइमा का बना है या ये पार्ट स्क्लेरेनकाइमा का बना है, जब तक मैं कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा वर्ड यूज नहीं करूंगा तो वो मान के चलिएगा बच्चा वो पैरेन्काइमा का बना है। अपने आप मान लेना है बच्चा वो पैरेन्काइमा का बना है। क्या मैंने आपको बोला एपिडर्मिस के सेल किससे बने? तुम्हारे दिमाग में चला होगा सर कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, बताया नहीं। अंडरस्टूड है बच्चा। अगर मैं होता तो मैं बोलता कोलेनकाइमा का है, मैंने नहीं बोला यानी कि पैरेन्काइमा है। क्या मैंने कॉर्टेक्स में बोला किससे बना है? सर नहीं बोला। अंडरस्टूड है किससे बना होगा? पैरेन्काइमा से। क्या मैंने इंडोडर्मिस में बोला कि वो किससे बना है? सर नहीं बोला। अंडरस्टूड है वो पैरेन्काइमा। यानी जब तक मैं वर्ड यूज ना करूं कोलेनकाइमा, आप मान के चलिएगा, स्क्लेरेनकाइमा यूज ना करूं, वो बच्चा मान के चलिएगा वो स्ट्रक्चर कैसा है? पैरेन्काइमा का। ये चीज स्टेम में भी अप्लाई होगा और बच्चा लीफ में भी अप्लाई होगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए सेकेंड चीज, सर आपने बोला था इंडोडर्मिस के अंदर कुछ होंगे। इंडोडर्मिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इंडोडर्मिस के जो बच्चा सेल है, देखिए ध्यान से, इंडोडर्मिस का एक सेल बना, इंडोडर्मिस का एक सेल बना रहा हूं। ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर में बच्चा न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होंगे। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस नहीं बच्चा। प्लांट के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल वैक्यूल होता है, तो मैंने वी लिख दिया। और ये बाहर में सेल वॉल है, ये बच्चा बाहर में सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। बोले ठीक है, ध्यान सुनिएगा।
इनके सेल वॉल में सुबेरीन के बच्चा, सुबेरीन के पतले से लेयर मौजूद है। सर ये सुबेरीन क्या होता है? सुबेरीन एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस है, यानी वो लिपिड से बना है। सुबेरीन एक तरह का बच्चा वैक्सी सब्सटेंस है। वैक्स मतलब लिपिड, वैक्स मतलब क्या होता है बच्चा? लिपिड। तो सुबेरीन एक तरह का लिपिड से बना हुआ सब्सटेंस है जो इंडोडर्मिस की दीवार में पाया जाए, लेकिन पतले लेयर के फॉर्म में। सर कहां पास मैंने बनाया? यहां देखिए बच्चा, मैंने सुबेरीन के पतले लेयर बना दिए। जो पतला लेयर है ना, बैंड के फॉर्म में बच्चा, जैसे आप हेयर बैंड पहनते हो ना, क्या पूरे सर पे पहनते हो? नहीं सर, पतला सा लेयर होता है, बैंड होता है। तो इस सुबेरीन के जो पतले लेयर है, इसका नाम एनसीईआरटी ने दिया है बच्चा कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप। सर क्यों नाम दिया? क्योंकि कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढे थे। साइंटिस्ट का नाम था कैस्पर, उन्होंने ढूंढा तो नाम पड़ा कैस्पेरियन स्ट्रिप। सर कहां पर मौजूद है? इंडोडर्मिस की दीवार में। किस दीवार पे? तो एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा, दे आर प्रेजेंट ऑन द रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा रेडियल और टेंजेंशियल वॉल। मान लीजिए बच्चा ये रेडियल है, ये रेडियल वाला है, रेडियल वाला है, और ये बच्चा टेंजेंशियल वाला है, यानी यहाँ के सारे दीवार में पतले पतले सुबेरिन के लेयर होंगे। सर ये क्या करेगा? ये पानी को रोकने का काम करेगा, वाटर को स्टॉप करने का काम करेगा। यानी सर पानी जाने नहीं देगा। तो सर पानी जाएगा कैसे? पानी जाएगा कैसे? तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंडोडर्मिस के अंदर में लिपिड के बने हुए कुछ पतले पतले लेयर हैं, जिनका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो दोनों दीवार पे है बच्चा। एनसीईआरटी ने लिखा है रेडियल, रेडियल दीवार पे भी है, और बच्चा टेंजेंशियल दीवार पे भी है, टेंजेंशियल दीवार पे भी है। सर क्या एनसीईआरटी में है? आप देख सकते हैं बच्चा। क्या आपको एनसीईआरटी में मिला बच्चा? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर इंडोडर्मिस है। इट कंप्राइज ए सिंगल लेयर, एक ही लेयर है। इंडोडर्मिस के बच्चे एक ही लेयर है, कॉर्टेक्स में मल्टी लेयर थे। बोले ठीक है। बैरल शेप्ड, डमरू नुमा बच्चा, अंदर में धसे हुए, बैरल यानी डमरू नुमा। सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, टाइटली पैक्ड है, बीच में गैप नहीं है क्योंकि पानी को रोकना है। द टेंजेंशियल एज वेल द रेडियल वॉल, टेंजेंशियल और रेडियल दोनों दीवार पे, यानी दोनों दीवार बच्चा, दोनों दीवार हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल। इम्परमेबल मतलब पानी को रोकने के लिए। वैक्सी, वैक्सी मतलब बेटा लिपिड मटेरियल सुबेरीन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या ये बात समझ में आई आपको, या रिपीट करना है? आप एनसीईआरटी में फिगर देख सकते हैं बच्चा। आप एनसीईआरटी में इंडोडर्मिस का एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा फिगर बनाया। कॉर्टेक्स के लास्ट लेयर को इंडोडर्मिस कहेंगे, बैरल शेप्ड का होगा, डमरूनुमा होगा, और ये टाइटली पैक्ड होंगे, बीच में गैप नहीं होगा। उसके दीवार में रेडियल और टेंजेंशियल दोनों दीवार पे सुबेरीन यानी कि लिपिड के पतले पतले लेयर होंगे, जिसका नाम दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये बच्चा प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़िएगा और वहां काम भी आएगा, पानी को रोकने के लिए होता है। क्या बच्चा यहां तक क्लियर है आप सभी को? फटाफट बोलो, बोलो फटाफट। जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्लियर कर ली। सभी लोग क्लियर है? फटाफट बोलो, मैसेज करो, हैंड रेस करो, तभी मुझे पता चलेगा। चलो हाँ सर, यानी समझ में आ गया इंडोडर्मिस के अंदर। चल तो सर प्रॉब्लम ये है कि सर पानी कैसे जाएगा? हाँ बच्चा, पानी कैसे जाएगा ध्यान से सुनना। आपने बोला कि रेडियल दीवार और कुछ टेंजेंशियल दीवार, उस पे तो सुबेरीन के लेयर है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो पानी जाएगा कैसे? हाँ बच्चा, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी देता हूं। देख लीजिए बच्चा, ये रेडियल टेंजेंशियल समझ में आ रहा है आपको? रेडियल टेंजेंशियल समझ में आ रहा है आपको? रेडियल टेंजेंशियल वॉल समझ में आया कि वहां सुबेरीन के डिपोजिशन है, समझ में आया बच्चा? सर पानी कैसे जाएगा ये बताओ ना। पानी तो रुक गया ना हमारा, पानी कैसे जाएगा? उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं बच्चे।
उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। बोले ठीक है सर ये क्या बनाया, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनिएगा। कहीं कहीं पे बच्चा इंडोडर्मिस के दीवार में सुबेरिन एब्सेंट है, ध्यान सुनेगा सभी लोग। कहीं कहीं पे सुबेरिन का डिपोजिशन बच्चा एब्सेंट है, उस स्पेशल सेल को कहेंगे बच्चा पैसेज सेल। जिसके अंदर सुबेरिन नहीं है बच्चा उसे कहेंगे पैसेज सेल, जो पानी को पास कराने का काम करेगा, पैसेज सेल। पानी को पास कराने का काम करेगा बच्चा पैसेज सेल। आई बात समझ में? तो कहीं कहीं पे स्पेशल सेल है जिसे मैंने नाम दिया बच्चा पैसेज सेल, और पैसेज सेल के अंदर सुबेरिन नहीं है, तो ये वाटर को क्रॉस कराने का काम करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या बात समझ में आई? नहीं तो पानी कैसे जाता, नहीं तो बेटा पानी जाएगा कैसे? बोले हाँ सर समझ में आया। पैसेज सेल बेटा डैम बनाने का काम करेगा। बोले डैम, पानी अंदर तो आएगा बाहर नहीं निकलेगा। पैसेज सेल से पानी अंदर आ गया, चारों तरफ से सुबेरिन की लेयर है, पानी को बाहर नहीं निकलने देंगे, डैम बना रहे। बोले ठीक है। देखिए पानी मान लीजिए बच्चे ये रेड वाला यहां से चला चला, यहां से पानी चला, अब सुबेरिन तो जाने नहीं देगा, पैसेज सेल से पानी अंदर आ गया, पैसेज सेल से पानी अंदर आ गया, पैसेज सेल से पानी अंदर आ गया। आ गई बात समझ में? अंदर पानी आके फंस गया, अब पानी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि सुबेरिन का लेयर है। ठीक है। अब इंडोडर्मिस के अंदर में, अब एनसीईआरटी ने बोला है फ्यू लेयर, मैं एक लेयर का बना रहा हूं बच्चा, जगह नहीं है, मैं एक ही लेयर का बना रहा हूं, एक लेयर का बना रहा हूं बच्चा। इस येलो वाला सेल है थिक सेल्ड वॉल, एनसीईआरटी ने बोला इसका सेल वॉल थोड़ा थिक होगा, नाम है बच्चा पेरीसाइकिल। क्या नाम है? पेरीसाइकिल। सर पेरीसाइकिल का काम बता दो, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद बच्चा कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, थोड़ी देर बाद। ये पेरीसाइकिल है सर, पेरीसाइकिल हार्ड है, काम क्या करता है बता रहा हूं टेंशन में। तो सर ये येलो वाला का क्या नाम हो गया? पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल। ठीक है सर, अब अंदर में क्या होगा? पेरीसाइकिल तक समझ में आ गया, अब अंदर में क्या है? अंदर में बच्चा अब है जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम पानी ले जाने वाला पार्ट और फ्लोएम फूड ले जाने वाला। जहां पास, ध्यान सुनिएगा, जहां पास पैसेज सेल थे बच्चा वहीं पास बनेंगे जाइलम। जाइलम में ये बच्चा नैरो वाला, ये नैरो वाला जाइलम बना बच्चा, और ये ब्रॉड वाले जाइलम बने। नैरो वाला जो पहले बना वो बच्चा प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेंगे मेटाजाइलम। फिर से बोल रहा हूं, जो पहले बना बच्चा प्रोटो, बाद में बन रहा है बच्चा मेटा। बीच वाला छोड़ दीजिए आप, प्रोटो मेटा समझ में आया? स्टार्टिंग वाला जो बन रहा है बच्चा प्रोटो बोलिए, और बाद वाला जो बना बच्चा मेटा। तो मुझे बताइए प्रोटो मेटा कैसे पहचानोगे? सर साइज देख करके, साइज छोटा है सर, साइज छोटा है ना तो पीएक्स कहेंगे प्रोटोजाइलम, और साइज बड़ा है सर तो एमएक्स कहेंगे मेटाजाइलम। एक और फिगर अलग से बनाऊंगा। अब मुझे बताओ बीच में बच्चा सेंटर है, पिथ है, सेंटर है यानी पिथ है, तो मुझे बताइए बच्चा प्रोटो सेंटर के तरफ है या पेरीफेरी के तरफ है? देख करके बताइए। प्रोटो का पोजीशन बताइए बच्चा, बाहर के तरफ है, बाहर की तरफ है या बच्चा सेंटर की तरफ है? देख करके बताओ फटाफट। छोटा वाला बच्चा प्रोटो है, छोटा वाला प्रोटो है, और बड़ा वाला बच्चा मेटा है। पित्त की तरफ बच्चा मेटा है, पित्त की तरफ मेटा है, और प्रोटो बाहर है। तो अगर प्रोटो बाहर रहेगा, प्रोटो बच्चा बाहर रहेगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं बच्चा इग्जार्क। अगर प्रोटो बाहर की तरफ रहेगा बच्चा, इस कंडीशन को कहते हैं इग्जार्क। दुनिया के सारे रूट एग्जार्क होते हैं, प्रोटो बाहर होता है। बोले ठीक है। और मेटा अंदर। सर फ्लोएम नहीं बनाया आपने, फ्लोएम नहीं होता है क्या? होते हैं। ये देखिए बच्चा, ये ग्रीन वाला पार्ट फ्लोएम है, ये ग्रीन वाला पार्ट बच्चा फ्लोएम है, ये ग्रीन वाला पार्ट बच्चा फ्लोएम है। सर फ्लोएम में भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होता है क्या? हाँ होते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना।
एनसीईआरटी के फिगर में नहीं पढ़ना है। पहले फ्लोएम बना प्रोटोफ्लोएम, बाद में बना मेटाफ्लोएम होते हैं, आपको बस बच्चा फ्लोएम पढ़ना है। तो आपको फ्लोएम समझ में आ गया, ग्रीन वाला। अब मुझे बताइए, जाइलम और फ्लोएम को बच्चा वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे या अलग अलग रेडियस पे? एक रेडियस यानी इस पे बच्चा जाइलम है और इस रेडियस पे बच्चा फ्लोएम है। इस रेडियस पे जाइलम है, इस रेडियस पे फ्लोएम है। क्या जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे है, अलग अलग रेडियस पे? बोलो फटाफट मैसेज करो। जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे, अलग अलग रेडियस पे? फटाफट सर अलग अलग रेडियस पे, तो नाम बच्चा रेडियल। उसे क्या कहते हैं बच्चे? कंडीशन को रेडियल कहते हैं। अलग अलग रेडियस पे रेडियल कहलाएगा। डन, अलग अलग रेडियस पे रेडियल कहलाएगा। ध्यान सुनिएगा। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच लास्ट चीज बता, फिर खत्म हो जाएगा। लास्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखो। जाइलम और फ्लोएम के बीच में बच्चा कुछ ये बच्चा ये टिश्यू है, कौन? रेड वाला। जाइलम और फ्लोएम के बीच में बच्चा कुछ टिश्यू दिख रहे हैं, इसे एनसीईआरटी ने बच्चा कंजक्टिव टिश्यू कहा है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू दिख रहे हैं बच्चा, इसे एनसीईआरटी ने कंजक्टिव टिश्यू कहा है। तो लास्ट बच्चा हो गया ये कंजक्टिव टिश्यू, याद रहेगा, कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू है वो बच्चा कंजक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, एनसीईआरटी का बच्चा पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, 100% स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया, और ये बच्चा डाइकोट का रूट बन गया। तो तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो ये फिगर ही नहीं है। हाँ सर एनसीईआरटी में तो ये फिगर ही नहीं है। देखिए एनसीईआरटी फिगर में बना रहा हूं। एनसीईआरटी ने क्या किया है फिगर में? उन्होंने बच्चा इस पार्ट को केवल लिया है, ध्यान सुनिए बच्चा, उन्होंने केवल इस पार्ट को ही कंसीडर किया है। उन्होंने ये येलो वाला बनाया ना स्ट्रिप, बस ये बनाया बच्चा, ये बनाया। उन्होंने बस इसका फिगर बनाया। मैंने तो रूट काटा, अंदर का पार्ट सर्कल वाला बना दिया, मैंने इसे काटा और बना दिया फिगर। एनसीईआरटी ने बस बच्चा ये फिगर को ही बना करके दिखाया। तो एनसीईआरटी का जब फिगर देखिएगा तो सबसे पहले यहां पास आएंगे, कौन सा पार्ट आएगा? इपिडर्मिस। फिर कौन सा आएगा? कॉर्टेक्स। फिर कौन सा आएगा बच्चा? इंडोडर्मिस। फिर अंदर में स्टील आएंगे, तो स्टील में आएगा पेरीसाइकल, स्टील में आएंगे जाइलम, स्टील में आएगा फ्लोएम, स्टील में आएंगे पिथ यानी सेंटर, और स्टील में आएगा बच्चा कंजक्टिव टिश्यू। तो एनसीईआरटी में बच्चा यही फिगर बना है। आई कुछ बात समझ में? आपकी एनसीईआरटी में बच्चा ये फिगर बनी, देख लीजिए, एक्सप्लेन कर देते हैं एनसीईआरटी को। क्या मेरे सर्कल को काटिएगा बच्चा, ऐसा फिगर बनेगा। सबसे पहले रूट हेयर होंगे, इपिडर्मिस से रूट हेयर निकलेगा यूनिसेलुलर, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। डन। कॉर्टेक्स बच्चा 7-8 लेयर दिख रहे, मल्टी लेयर दिखा? बोले हाँ सर, जो ग्रीन वाला दिख रहा है सर कॉर्टेक्स है। लूजली अरेंज है तो बीच में बच्चा कुछ गैप भी होंगे, लूजली अरेंज है तो बीच बीच में कुछ गैप्स भी होंगे। बोले हाँ। कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर बच्चा देखिए इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर बच्चा इंडोडर्मिस है। बोले हाँ। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज आएगा बच्चा उसे स्टील कहेंगे, STELE। सर क्या क्या आएगा? पढ़ते। क्या बच्चा एनसीईआरटी में पेरीसाइकिल दिखा? हाँ सर, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, फिगर बड़ा कर रहा हूं, शायद हो जाए बच्चा, शायद हो जाए पेरीसाइकिल। ठीक है, क्लियर कट नहीं दिख रहा, मैंने आपको अलग से बताया था पेरीसाइकिल। क्या बच्चा आपको छोटे ल्यूमेन वाले प्रोटोजाइलम दिखे? प्रोटो मतलब छोटा, जो बाहर है, और मेटा बच्चा अंदर है, सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ मेटा, प्रोटो बाहर, एक्सार कहलाता है। फ्लोएम दिख गए,
बोले हाँ। सर कंजक्टिव टिश्यू नहीं दिखा सर, आपने कुछ कंजक्टिव टिश्यू का नाम लिया था। क्या आपके एनसीईआरटी में कंजक्टिव टिश्यू ब्लैक पॉइंट में गिवन है बच्चा? थ्योरी में देखिए, क्या एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में कंजक्टिव टिश्यू है क्या? देखो फटाफट। हाँ सर कंजक्टिव टिश्यू तो दिख रहा है, कंजक्टिव टिश्यू तो दिख रहे हैं, तो यही तो है बच्चा कंजक्टिव टिश्यू। क्या 100% क्लियर है फिगर? अब बताओ ये फिगर 100% सभी को क्लियर है? 100% वाला, ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे। क्या बच्चा ये फिगर आपको कुछ समझ में आया? क्या वापस से बनाना? क्योंकि अभी मोनोकोट आने वाला है और हमें डिफरेंस पढ़ने वाले। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? फ्लोएम का फिगर दिखा देता हूँ। आप एनसीईआरटी में देखिए बच्चा, फ्लोएम कहाँ पास है। एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं बनाया बच्चा, मेरे तरह क्लियर नहीं बनाया, टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी ने फ्लोएम बनाया है, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने अलग से बनाया था बच्चा, और मैं बता रहा हूँ फ्लोएम कहाँ पास, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत आसान। देखो यही तो फिगर है बच्चा, जो ए नंबर फिगर दिख रहा है रूट का तो है जाइलम, और ब्लू वाला बच्चा नीला वाला फ्लोएम है। दिख गया? यही तो मैंने बनाया है। अरे यही तो बनाया है, बड़ा करके होगी बात समझ में आ गई। चलिए अब मुझे बताइए सर, ये तो हमने मोनोकॉट पढ़ाना, सर ये हमने मोनोकॉट पढ़ाना, सर डाइकॉट पढ़ा है सर, हाँ सॉरी डाइकॉट। तो सर मोनोकॉट का कैसा होता होगा? आपको मोनोकॉट का फिगर नहीं बनाना है। ये बच्चा लगभग लगभग 99% फिगर मैच करेगा, दोनों का फिगर 99% मैच कर रहा है। रूट हेयर वहां भी है, यहां भी है। दिमाग मत लगाइएगा बच्चा, सर वहां यहाँ रूट हेयर 2 है, वहां रूट हेयर 5-6 बने हैं, डिफरेंस है क्या? नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना। सर वहां भी एपिडर्मिस है, यहां भी है, वहां कॉर्टेक्स है, यहां भी है। 100% स्ट्रक्चर बच्चा सेम है, 5 डिफरेंस को छोड़ करके। 5 डिफरेंस मैं बताऊंगा, उस डिफरेंस को छोड़ दीजिएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ध्यान सुनो, मैं डिफरेंस पे काम कर रहा हूं बच्चे, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये मैं वापस से डाइकॉट का स्टील बना रहा हूं, डाइकॉट का स्टील बना रहा हूं, और ये है बच्चा मोनोकॉट का, ये है बच्चा मोनोकॉट का। ध्यान सुना, बीच में पार्टीशन, डी फॉर डाइकॉट, एम फॉर मोनोकॉट। तुम्हें बच्चा 5 डिफरेंस याद करने हैं। चलो पहला, डाइकॉट के अंदर में ये हो गया बच्चा प्रोटो, और ये हो गया बच्चा मेटा। ये प्रोटो, ये हो गया बच्चा मेटा, प्रोटो, ये हो गया मेटा, प्रोटो, ये हो गया बच्चा मेटा, ठीक। और यहां पर है बच्चा फ्लोएम, ये पी यानी फ्लोएम। चलिए पी यानी फ्लोएम। चलो ध्यान से, मोनोकॉट में बच्चा डाइकॉट के अंदर में जो जाइलम का नंबर है, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो 4। जाइलम का नंबर बच्चा 2 to 4 यानी डायार्क, डायार्क 2 टेट्रार्क। इनका नंबर 2 से लेकर के 4 तक वेरी करेगा, या 2 होंगे, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होंगे। आई बात। सर मोनोकॉट में एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा मोर देन 6, पॉलीआर्क। मोर देन 6 है, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा है पॉलीआर्क, मोर देन 6। सर कैसे? ध्यान से देखिए, प्रोटो मेटा, प्रोटो मेटा, प्रोटो मेटा। क्या बच्चा यहां पर जाइलम का नंबर आपको ज्यादा दिख रहा है? मुझे तो ज्यादा दिख रहा है। क्या बच्चा यहाँ 6 से ज्यादा है? क्या यहाँ 6 से ज्यादा है? काउंट मत कीजिएगा कि कितने होंगे, 6 से ज्यादा है या नहीं ये बताइए। 6 से ज्यादा है ना? बोले हाँ। क्या सर यहाँ फ्लोएम होगा? हाँ बच्चा फ्लोएम होंगे, टेंशन मत लीजिए, रेड वाला फ्लोएम है, फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, अलग अलग रेडियस पे है। आगे तो मोर देन 6 पॉलीआर्क समझ में आ गया, 6 से ज्यादा जाइलम। कोई भी मोनोकॉट है 6 से ज्यादा होगा, डाइकॉट है 2 से 4। किसी किसी बुकलेट में बच्चा, कुछ कुछ बुक्स में 2 to 6 भी लिखा है,
2 to 6 भी लिखा है। जनरली 2 से 4 के बीच होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 6 तक पॉसिबल है डाइकॉट में। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 to 4 है। 6 तक पॉसिबल है, लेकिन एनसीईआरटी में 2 to 4 है। ठीक है, मोनोकॉट मोर देन 6। सेकेंड डिफरेंस, मोनोकॉट में बच्चा पिथ वेल डेवलप है, आप देख सकते हो मोनोकॉट में पिथ वेल डेवलप्ड है। एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है बच्चा, कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस मतलब वेल डेवलप्ड। डाइकॉट में होता क्या है कि धीरे धीरे ये आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। या तो बच्चा बहुत ही लेस डेवलप्ड है, या तो एब्सेंट होगा। या तो बहुत ही लेस डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड का मतलब बच्चा इनकॉन्स्पिकुअस। एनसीईआरटी का वर्ड बच्चा इनकॉन्स्पिकुअस। जहां पर वेल डेवलप्ड ना हो इनकॉन्स्पिकुअस, और जहां वेल डेवलप्ड हो कॉन्स्पिकुअस। क्या सर ये एनसीईआरटी में दिया है, या आप अपने तरफ से अपना हार्ड वर्ड बोल रहे हो? चलिए, क्या किसी बच्चे को एक वर्ड दिखा, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, पेरिसाइकिल के नीचे 3 वर्ड पढ़ी, 3 लाइन नीचे आई। क्या एनसीईआरटी में आपको ऐसा वर्ड दिखा, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस? इनकॉन्स्पिकुअस का मैंने बताओ लेस डेवलप यानी छोटे। किसे किसे दिख गया, फटाफट हैंड रेज करो। किसे किसे इनकॉन्स्पिकुअस वर्ड दिखा? आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो अब मुझे बताइए बच्चा, हमने कितने डिफरेंस पढ़े? 2। पहला डिफरेंस जाइलम का नंबर, दूसरा डिफरेंस पिथ। आ गई बात समझ में? ठीक है, थर्ड डिफरेंस ध्यान सुनो। अगर बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ोगे एनसीईआरटी के फिगर को, तो जो बच्चा जाइलम बना है ना बच्चा, जाइलम सर्कुलर बने, शेप देखोगे ना यहाँ बच्चा, तो जाइलम जो बने हैं ना वो सर्कुलर है, राउंडेड है। जबकि आप यहां पर बहुत ध्यान से इस फिगर को पढ़ोगे, जब आप डाइकॉट के फिगर को बनाओगे बच्चा, तो वहां पॉलीगोनल बने होंगे, पॉलीगोनल बना होगा। अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो बच्चा डाइकॉट में जो बने हैं वो जाइलम के जो प्रोटो हो या मेटा हो, वो बच्चा पॉलीगोनल नेचर के होंगे, यानी शेप भी अलग अलग है। आप फिगर को देख सकते हैं, ये बच्चा आपका हो गया डाइकॉट। देखिए जाइलम को, क्या सर्कुलर है? प्रोटोमेटा क्या सर्कुलर है? नहीं सर, पॉलीगोनल है ना, आड़े तिरछे कुछ दिख रहे हैं। और मोनोकॉट में क्या बचा? जाइलम सर्कुलर शेप का दिख रहा है। बोलो फटाफट, किसे किसे क्लियर हुआ? मोनोकॉट में जाइलम सर्कुलर, और डाइकॉट में जो जाइलम दिख रहे हैं वो बच्चा पॉलीगोनल दिख रहे हैं। बताओ किसे किसे समझ में आए, फटाफट बोलो। क्या शेप दिख रहे हैं? एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है बच्चा, फिगर में तो है ना। थ्योरी में नहीं लिखा ये वर्ड शेप का डिफरेंस, लेकिन क्या एनसीईआरटी के फिगर में तो दिख रहा है ना। फिगर में दिख गया, हो गई काम। अब मुझे बताओ डाइकॉट में यहाँ कितने जाइलम दिख रहे हैं? मैसेज करो, यहाँ डाइकॉट में कितने जाइलम दिख रहे हैं? रेड वाला जाइलम है, रेड वाला जाइलम है 4। मोनोकॉट में पढ़ के देखो कितने जाइलम है, कितने जाइलम दिख रहे हैं? रेड वाला जाइलम है, बोलो सर 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं। क्या बच्चा 6 से ज्यादा है? क्या 6 से ज्यादा है? पॉलीआर्क। सर थ्योरी में लिखा है, हाँ। मुझे बताओ ध्यान से, मोनोकॉट रूट यानी मोनोकॉटिलिडनस रूट लिखा, नीचे में ढूंढ करके बताओ। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल, they are usually more than 6 xylem bundle in the monocot root. डाइकॉट में जनरली 2 से 4 होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट में मोर देन 6 होगा, एनसीईआरटी का थ्योरी। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, पिथ बड़ा और वेल डेवलप्ड होगा। आई बात समझ में? तो हमारे 3 डिफरेंस हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस, ये मुझे बताइए बच्चा कि प्लांट 2 तरह के, आपको ये कहानी आपको बहुत अच्छे से बताई गई है,
बहुत अच्छे से बताई गई ये कहानी। 1 मिनट। हाँ, ये कहानी बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाई थी कि बच्चा डाइकॉट और ये मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट बच्चा लाइफ स्पान छोटा होता है, कुछ महीने में मर जाएंगे। राइस, व्हीट, मेज, ग्रास मोनोकॉट है, मर जाएंगे। इसलिए इनकी लंबाई तो बढ़ेगी, इनकी लंबाई तो बढ़ेगी बच्चे, लेकिन कुछ दिनों में ही मरना है। तो इनके अंदर में कोई सेकेंडरी ग्रोथ यानी मोटापा, सेकेंडरी ग्रोथ यानी गर्थ यानी मोटापा नहीं होगा, नहीं होगा। डाइकॉट के अंदर में पेड़ आते, पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, जितने पेड़ है, मैंगो का पेड़, जितने पेड़ वर्ड बोलते हो, तो इनको लाइफ स्पान ज्यादा दिनों का बच्चा 100 ईयर। अगर 100 सालों के लिए जिंदा रहना है तो क्या लंबाई बढ़ाएगा? हाँ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मोटा भी हो जाएंगे। तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगा? हाँ। तो प्राइमरी ग्रोथ भी हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ भी हुए, दोनों ग्रोथ हुआ। और जहां सेकेंडरी ग्रोथ करना है तो बच्चा आपको बनाना पड़ेगा कैम्बियम नाम का टिश्यू। और जहां बच्चा कैम्बियम नाम का टिश्यू होगा वो बच्चे ओपन नेचर के होंगे। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा वह कैम्बियम होंगे और वो बच्चा ओपन नेचर के होंगे। जहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना है तो वो बच्चा नेचर में कैम्बियम क्या होगा? एब्सेंट। कैम्बियम क्या होंगे बच्चा? एब्सेंट। तो वो कैसे होंगे? क्लोज। क्या ये बात समझ में आई? जिसे भी सेकेंडरी ग्रोथ करना है तो वहां डिवाइड करने वाले टिश्यू चाहिए, उसी का नाम कैम्बियम है, और वही डिवाइड करके मोटापा बढ़ेगा। इसलिए वो ओपन है क्योंकि उसके अंदर डिवीजन हो सकता है, नए सेल को जोड़ सकता है। यह आप प्लांट फिजियोलॉजी में भी सीखिएगा, नया सेल जोड़ सकता है तो ओपन हो गए। और जिनके अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होना है तो कैम्बियम नहीं होगा, डिवाइडिंग सेल नहीं होंगे, तो वो बच्चा कैसा होगा? क्लोज होगी। आई बात समझ में? अब तुम बोलोगे कि सर डाइकॉट का मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, कैम्बियम होंगे, ओपन होंगे। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है कि सर ये डाइकॉट का फिगर तो है ना, तो कैम्बियम कहाँ है? सर आपने बोला कैम्बियम होगा, तो सर कैम्बियम दिखा दो। कैम्बियम तो दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ है कैम्बियम आपका? एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कि इनके अंदर कैम्बियम बनेंगे। एनसीईआरटी में नीचे में देखिए लिखा है पेरिसाइकिल के बगल में इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ कैम्बियम बनेगा, जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम बनेंगे। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस। तो एनसीईआरटी ने आंसर भी यहीं पास लिख दिया ना, कैम्बियम बनेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। और सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा मैच्योरिटी पे होता है। और ये फिगर बच्चा यंग रूट का है, ये फिगर यंग रूट का है। और सेकेंडरी ग्रोथ तो मैच्योरिटी भी होता है, ओल्ड स्टेज में होता है। तो ओल्ड स्टेज में जब सेकेंडरी ग्रोथ करने की बारी आएगी तो ये बच्चा कैम्बियम बनाएगा। अभी कैम्बियम नहीं मिलेंगे, जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तब कैम्बियम आपको दिख जाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ तो करते हैं सर, मुझे भरोसा नहीं कि सेकेंडरी ग्रोथ करता है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। भरोसा नहीं है, चलिए अच्छी बात है। इधर देखो क्या बच्चा, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, इन द डाइकॉट रूट वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। इसका मतलब क्या है सर? मतलब बाद में बनेगा। सेकेंडरी इन ऑरिजिन कहने का मतलब वो बाद में बनेगा। क्या बच्चा 100% एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्ट आ चुका है? कोई रट्टाफिकेशन नहीं? क्या लॉजिक कॉन्सेप्ट पिकअप हो चुके हैं? बोलो फटाफट। अब रूट क्लियर हो गया, डिफरेंस भी समझ में आ गए। डिफरेंस बच्चा याद हो गए। पहला डिफरेंस जाइलम का नंबर, दूसरा डिफरेंस पिथ, एक में वेल डेवलप्ड एक में लेस डेवलप्ड इनकॉन्स्पिकुअस, एक में जाइलम पॉलीगोनल एक में सर्कुलर, एक में कैम्बियम होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा और एक में कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होंगी। आ गई बात समझ में? डन। अब सर लेटरल रूट का काम क्या था ये बता दो।
लेटरल रूट का काम क्या था, बस यही बचा ना। बोलो क्लियर सभी को। ओपन नेचर मतलब बच्चा, ओपन मतलब खुला हुआ, यानी वो नया सेल जोड़ सकता है। नया सेल जुड़ेगा तभी तो मोटापा बढ़ेगा। घर बच्चा तुम्हारा ओपन है, तभी तो आपके पापा मम्मी अंदर आ सकते हैं। अगर घर बच्चा क्लोज कर दिया, तुम्हारे घर में कोई आएगा ही नहीं। तो इन्होंने अपने घर को ओपन रखा है कि नया सेल बना सके। नया सेल बनाएगा तभी तो इनके अंदर ग्रोथ होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आ गई बच्चा समझ में, अब रट्टा तो नहीं मारना था। चल बताओ, किसे किसे 100% वाला क्लियर हुआ भाई? क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं ना। तो देखिए सर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर पेरीसाइकिल का फंक्शन बता दो ना, आपने बोला था पेरीसाइकिल के फंक्शन भी बताओगे, बताया नहीं आपने। देखिए पेरीसाइकिल के बच्चे दो फंक्शन। बोले क्या क्या सर फंक्शन पेरीसाइकिल के? पहला बच्चा, जब रूट मैच्योर होगा, मैच्योर होगा और जब वो बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ करने लगेगा, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? कैम्बियम। क्या बनाना पड़ेगा? कैम्बियम। तो एक्चुअली में कैम्बियम बनाने की जिम्मेदारी, कैम्बियम बनाने की जिम्मेदारी पेरीसाइकिल को ही है। एक्चुअली में कैम्बियम बनाने की जिम्मेदारी पेरीसाइकिल को ही है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल? फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, यही बनाएगा कैम्बियम रिंग। लेकिन कब? जब मैच्योरिटी आएगी। दूसरा काम, आपको मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाया। मॉर्फोलॉजी में बनाया बच्चा ये कॉटिलिडन, ये कॉटिलिडन और ये बच्चा रेडिकल। रेडिकल से जो रूट बनेगा उसे कहते हैं बच्चा आप टैप रूट, टैप रूट या प्राइमरी रूट। हाँ, उससे जो ब्रांच बने थे बच्चा उसे कहा था सेकेंडरी, उससे बने थे बच्चा उसे कहा था टर्शरी। याद आया? ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, इन्हीं दोनों को एनसीईआरटी ने मिला करके कहा है बच्चा लैटरल। एनसीईआरटी ने इसी वर्ड को कहा है लैटरल, यानी इसी को एनसीईआरटी ने लैटरल रूट कहा है। साइड में जो भी रूट है लैटरल रूट, सेकेंडरी और टर्शरी, वो कौन बनाता है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल ही वो लैटरल रूट तैयार करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। पढ़ो पेरीसाइकिल। Initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth takes place in this cell. क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि जब पेरीसाइकिल क्या करेगा? ये लैटरल रूट बनाएगा। तो पेरीसाइकिल का दो काम, कैम्बियम रिंग बनाना और लैटरल रूट बनाना। आ गई बात समझ में? अब मैं क्वेश्चंस पूछूं आपसे, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, आप आंसर करते जाना। चलो सबसे पहले बोलो, ये व्हाइट वाला लेयर सबसे पहले क्या कहलाएगा? सबसे पहले बोलो, जिसमें से रूट हेयर बने, फटाफट बोलो सभी लोग फटाफट। ये व्हाइट वाला जो लेयर बना, फटाफट आंसर करो, ये क्या है? बोलो फटाफट सभी लोग। सर ये इपिडर्मिस है। चलो इपिडर्मिस से जो ऑड ग्रोथ निकलेगा, इसके सेल से बच्चा जो ऑड ग्रोथ निकलेगा उसका नाम बताइए, ये क्या है? ये क्या है? सर ये रूट हेयर। अब मुझे बताइए, रूट के एपिडर्मिस को एक और वर्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूट एपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट, एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट इपीब्लेमा, एनसीईआरटी का ब्लैक पॉइंट इपीब्लेमा। ठीक, अब इपीडर्मिस के अंदर में मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बोलो क्या नाम है इसका? फटाफट बोलो। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लूजली पैक्ड है, बोलो नाम क्या है? सर इसका नाम कॉटेक्स है, कॉटेक्स है। सर कितने लेयर का होगा आप बोलो? मल्टी लेयर है, 7-8 लेयर आप बना दो। मेरे पास जगह नहीं है, मैंने 2 लेयर बनाए, मैंने बचा 2 लेयर बनाए। चलो कॉटेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहोगे? कॉटेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहोगे? फटाफट मैसेज करो। कॉटेक्स के सबसे लास्ट लेयर को क्या कहोगे? ये क्या है? एंडोडर्मिस।
अब बताओ इंडोडर्मिस में सुबेरीन के पतले लेयर है, स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का नाम बताओ। इंडोडर्मिस के अंदर में सुबेरीन के पतले लेयर है, पानी को रोकने के लिए एक स्ट्रिप के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में, इस स्ट्रिप को, लेयर का क्या नाम देंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या नाम देंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो पानी तो जाएगा नहीं, तो पानी जाने के लिए स्पेशल सेल है, नाम बताओ। पानी जाने के लिए स्पेशल सेल है जिसमें सुबेरीन नहीं है, नाम बताओ। सर पैसेज सेल, पैसेज सेल। डन। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे? इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे? सर उसे स्टील कहेंगे, STELE। अब नीट का क्वेश्चन, स्टील में कौन कौन आएगा? स्टील के अंदर कौन कौन आएंगे? सर स्टील के अंदर पेरिसाइकिल आ जाएगा, सर जाइलम फ्लोएम आ जाएंगे, सर पित्त और कंजक्टिव टिश्यू आ जाएंगे, पित्त और कंजक्टिव टिश्यू आ जाएगा। डन। तो ये पेरिसाइकिल बना दिया। पेरिसाइकिल के काम सर अभी बताया ना आपने, लैटरल रूट बनाना, साइड से जो रूट बनते हैं ना, साइड से जो रूट बनते हैं उसको बनाना, और कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम रिंग बनाना, यही बनाएगी। अंदर में ये प्रोटोजाइलम, ये बच्चा मेटाजाइलम। बताओ डाइकोट में जाइलम का नंबर कितना होना चाहिए? डाइकोट में जाइलम का नंबर कितना होना चाहिए? फटाफट बोलो, डाइकोट में जाइलम का नंबर कितना होना चाहिए? सर 2 to 4। मोनोकोट में जाइलम का नंबर कितना होना चाहिए? मोनोकोट में जाइलम का नंबर कितना होना चाहिए? सर मोर देन 6, मोर देन 6। अब बताओ जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे है या डिफरेंट रेडियस पे? जाइलम और फ्लोएम क्या एक साथ एक रेडियस पे या डिफरेंट रेडियस पे? सर अलग अलग रेडियस पे, तो इसे रेडियल कह दो। चलिए, बीच में क्या है? पित्त। तो बताइए प्रोटोजाइलम पित्त के तरफ है या पेरीफेरी के तरफ है? प्रोटोजाइलम पित्त के तरफ है, सेंटर के तरफ है या पेरीफेरी के तरफ है? सर बाहर में है, तो इसे आप एक्सार्क कह दो, एक्सार्क कह दीजिए। डन। चलो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है, नाम बताइए क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है उसका नाम बताओ। सर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू था, नाम भूल गए हैं? कंजक्टिव टिश्यू था बच्चा, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। डन बच्चा, डन। क्लियर, 100%। अब गड़बड़ करोगे तो भाई नहीं, पूरा एक एक चीज कंप्लीट कर दिया, सारे डिफरेंस बता दिए बच्चे, एक एक डिफरेंस बता दिया कि मोनोकॉट मोर देन 6, डाइकॉट 2 to 4। मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड, डाइकॉट में इनकॉन्स्पिकुअस। मोनोकॉट में सर्कुलर शेप का जाइलम, यहां पॉलीगोनल। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम रिंग नहीं होंगे, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, कैम्बियम होंगे, तो ओपन है, डिवाइड करके मोटापा बढ़ा सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये अगर याद है तो खत्म बच्चा, रूट आसान था। अब बताओ रूट किसे किसे डिफिकल्ट है? किसे किसे डिफिकल्ट लग रहा है, आसान लग रहा है? बताओ फटाफट, फटाफट बोलो, किसे किसे अब रूट डिफिकल्ट लग रहा है? अब इजी है, डिफिकल्ट है? बोलो। पहले बोलते थे ना सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या एनसीईआरटी में फिगर है, स्टील है, कंजक्टिव टिश्यू है, रेडियल है, ओपन है, पता नहीं चल रहा है। क्या क्लियर हुआ? 100% हो गए ना? अब तुम बोलोगे सर मानेंगे टीचर आप तभी हो जब आप ये सिखा दो, इतना हाई फाई स्ट्रक्चर ये सिखा दिया सर तो आप टीचर हो गए। ये तो कुछ पता नहीं चलता बच्चा, ये रूट से इजी, ये रूट से 100% इजी है। हाँ, अगले क्लास में इसकी बैंड बजा दूंगा, 100% दिमाग में फिट हो जाएगा। कभी बच्चा फिर बोलोगे सर स्टेम तो सबसे आसान था, सबसे आसान तो स्टेम था, इतना हाई फाई स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, बहुत आसान है। ये चारों स्ट्रक्चर बहुत आसान है, 100% क्लियर हो जाएगा। तो आज जाइए
रूट को बच्चा अच्छे से पढ़िए, एक ही पेज है, और क्वेश्चंस बना लीजिए जो मैंने आपको भेजे। चलो यहां तक कर लेना बच्चे, हो जाएगा। स्टेम तो बहुत इजी है, स्टेम तो 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको 3 मिनट्स है, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी यू कैन लीव। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, सेकंड क्लास स्टार्ट होने वाली है, फटाफट बोलो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। और तुम लोग किसी दिन आते हो, अच्छा मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन भेज दूंगा, टेंशन मत। और एक दिन गायब हो जाते हो, पता नहीं, तो बच्चा इसी में देखो, शुरू का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि बेसिक है, एक बार सीख लिया फिर तो आसान है, एक बार चीजें समझ में आ गई तो फिर तो चीजें आसान लगती है। चलो ठीक है, गुड नाइट। 12th और 11th को कैसे एक साथ लेके चले, हाँ ये गुड क्वेश्चन है। तो बच्चे इसलिए 11th में एक ही पेज पढ़ाता हूँ। अब बच्चे कम पढ़ो, मैं बार बार बोलता हूँ कम पढ़ो, 100% पढ़ो। एग्जाम तक अब बच्चा 5 ही 6 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, एग्जाम के बाद भी टाइम मिलेगा। कम पढ़ो बच्चा, 11th कम पढ़ो, जो पढ़ा 100% पढ़ा। बाकी 12th भी है ना आपका, और जैसे ही अप्रैल आएगा तो 12 पे 100% फोकस करना है। अभी 50-50 कीजिए, इधर भी बच्चा अब टाइम को मैनेज कीजिए कि कब 11th वाला पढ़ना है 50% टाइम, 50 12th वाला पढ़ना है। और जैसे जैसे डेट आ जाएगा तुम्हें गैप पता चल जाएगा, फिजिक्स में कितने गैप है, केमिस्ट्री में कितने गैप है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा तुम्हारा फोकस बढ़ते चला जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे डेट शीट आने दो, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी आप बस एक पेज पढ़ा, क्वेश्चन बना लिया, इतना ही करना है ना। बॉटनी में और कुछ मैंने बोला नहीं बोला, एनसीईआरटी एक पेज पढ़ा हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो फिर से बातें करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।